की मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 35 अध्याय। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे रेगुलर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग 34 अध्याय हमने अब तक ख़त्म कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 35 अध्याय। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके वचन पे मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही शिष्य का रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु जी, आप ही ने हमें संभाला है, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारी रोटी हैं, आप ही हमारी नींद है और आप ही हमारा आराम है, आप ही हमारे सब कुछ हैं। प्रभु जी, हम विधि प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, खोलते हैं तो हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख पाएं, अपने जीवन में लागू कर पाएं और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं। प्रभु जी, हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में ध्यान लगा पाएं, फोकस कर पाएं और शैतान की देखी अनदेखी सारी शक्तियों को हम सब से दूर करें। परमेश्वर, हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु जी, हम सबको सीखने में सहायता मदद करें। प्रभु, हमारी सहायता करें। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग निर्गमन पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 35 अध्याय और इसमें इस तरह से लिखा है। निर्गमन 35 में इजराइलियों को तंबू मंडप बनाने की आज्ञा और उसमें लगने वाली वस्तुओं के लिए चढ़ावा देने का बुलावा मिलता है। मूसा लोगों को परमेश्वर के आदेश सुनाता है कि सब काम विश्राम दिन यानी कि सब्त की आज्ञा का पालन करते हुए किया जाए। लोग स्वेच्छा से आनंद पूर्वक और उद्धारकर्ता से अपना योगदान लाते हैं। सोना, चांदी, वस्त्र, कीमती पत्थर और अपना कौशल, ताकि परमेश्वर का घर बनाया जा सके। निर्गमन 1 से लेकर 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इजराइलियों को याद दिलाया कि 6 दिन काम करो, पर 7वां दिन विश्राम का पवित्र दिन है। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर के काम के लिए भी हमें उसके विश्राम के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा यह है, इसमें परमेश्वर का सम्मान कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी आज्ञाओं का पालन हर कार्य की नींव होती है। 4 से 9 वचन में लिखा है, मूसा ने घोषणा की कि जो भी स्वेच्छा और आनंद से देना चाहे, यानी कि अपने मन से देना चाहे परमेश्वर को, वह परमेश्वर के लिए चढ़ावा लेके आए। जो अपने मन से नहीं चढ़ाता है परमेश्वर के लिए, वो अपना चढ़ावा नहीं लेके आए। यह जबरदस्ती नहीं बल्कि दिल से देने का सिद्धांत है। जो दिल से देता है परमेश्वर को, वो दिल से वो परमेश्वर को स्वीकार होता है। लेकिन जो दिल से नहीं देता है, मन कसोट के देता है, परमेश्वर को वो स्वीकार नहीं होता। यह जबरदस्ती नहीं है बल्कि दिल से देने का सिद्धांत है। परमेश्वर तो वह स्वेच्छा और प्रेम से भरे हृदय को देखता है, ना कि वस्तुओं का मूल्य देखता है ना। यहां पे परमेश्वर कहते हैं, जब परमेश्वर देता है तो वह स्वेच्छा और प्रेम से भरे हृदयों को देखता है, ना कि वस्तुओं का मूल्य देखता है। वचन 20 से 29 में लिखा है,
महिलाओं और पुरुषों का योगदान, यानी कि महिलाएं अपने हाथों से महीन सन और ऊन काट कर लाती है। पुरुष और स्त्रियां दोनों अपनी सामर्थ्य और कौशल का उपयोग करती हैं। अब हमें इस पद से शिक्षा ये मिलती है कि परमेश्वर के काम में हर कोई शामिल हो सकता है। उम्र, लिंग, पद या आर्थिक स्थिति की कोई बाधा नहीं होती। परमेश्वर के कार्य सबके लिए हैं और परमेश्वर के कार्य में कोई भी शामिल हो सकता है। वचन 30 से 35 में लिखा है, निर्गमन में कौशल का प्रयोग, यानी कि परमेश्वर ने बेजलेल और ओहोलीयाब को विशेष कला और बुद्धि दी ताकि वे परमेश्वर का घर सुंदर और पवित्र तरीके से बना सकें। अब इस पद से शिक्षा हमें यह मिलती है, हमारी प्रतिभाएं परमेश्वर की दी हुई है और उनका सर्वोत्तम उपयोग उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देना, काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, हमें पहले परमेश्वर के विश्राम और उपासना को रखना चाहिए। यह पहली बात है। दूसरी बात, दान और अर्पण का सही भाव यह केवल कर्तव्य नहीं है, यानी कि बल्कि कृतज्ञता और प्रेम का कार्य है। तीसरी बात, सामूहिक योगदान, यानी कि परमेश्वर के काम में हर कोई योगदान दे सकता है। यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। चौथी बात, प्रतिभा और कौशल का उपयोग, जो भी क्षमता परमेश्वर ने आपको और मुझको और हम सबको दी है, वह उसके घर और सेवा के लिए प्रयोग में आनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए। जो भी कौशल आप जानते हैं या मैं जानता हूं, परमेश्वर की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। निर्गमन 35 हमें सिखाता है कि परमेश्वर के कार्यों में आज्ञाकारिता, स्वच्छता, उदारता, सामूहिकता बहुत जरूरी है। परमेश्वर केवल भारी वस्तु नहीं बल्कि हमारे दिल का भाव देखता है कि हम दिल से कैसे उस काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें बोला है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रेम और विश्वास से अपनी संपत्ति, समय और कौशल अर्पित करते हैं परमेश्वर को, तो वह हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। और ये सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि परमेश्वर के काम में शब्द का पालन दिल से देना और हर किसी की भागीदारी बहुत जरूरी है। जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है और दिया हुआ है, और उसका सर्वोत्तम भाग उसी के लिए होना चाहिए। तो हमें परमेश्वर ये सिखाते हैं इस अध्याय से कि हम जब परमेश्वर को देते हैं तो दिल से देना चाहिए, ना कि नोक कसोट के, मजबूर होके, परेशान होके नहीं। क्योंकि जब आप दिल से दोगे तो परमेश्वर को खुशी खुशी अर्पित होता है, यानी कि स्वीकार्य होता है। लेकिन जब आप उनको दिल से उनका कोई कार्य नहीं करते हो या उनको 10वां अंश नहीं देते हो दिल से, तो वो अस्वीकार्य होता है, वो स्वीकार्य नहीं माना जाता।
तो जब भी आप परमेश्वर के लिए कोई कुछ देते हो या उनका कार्य करते हो तो दिल से करो, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल का भाव देखते हैं कि आप मन से और दिल से सच्चे हो या नहीं, या आप ऊपर के भारी दिखावापन कर रहे हो। क्योंकि आप इंसानों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। यू कैनॉट लाई विद द लॉर्ड, नेवर, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस, राइट। तो आज का वचन यही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आप लोगों ने सीखा होगा। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सही तरीके से वचन को बताऊं। मैं आपको सिखाता हूं तो मैं खुद भी सीखता हूं। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो सच्चा है, जो खरा है, जो तलवार की धार की तरह है प्रभु, जो हमें सिखाता है प्रभु कि हमें जो भी कार्य आपके करने हैं, चाहे हमें 10वां अंश देना है, चाहे हमें आपके कार्य करने हैं, वो दिल से करने चाहिए, खुशी खुशी करने चाहिए, और सबसे पहले आपको देना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। समय आपके लिए निकालना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपने दिया है परमेश्वर, सब कुछ आपका है। आप हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारी रोटी हैं, आप हैं तो हम हैं, आप ही हमारी दुनिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए, और हमारे बाबू को ठीक करने के लिए, हमारे बच्चे को ठीक करने के लिए। वो वेंटिलेटर पे है और आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु जी। हम सोच रहे थे कि MRI होने के बाद उसकी रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आपने उसकी रिपोर्ट को देखा, जांचा, और आप उसको दवाई दे रहे हैं अपनी आशीषों से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से आप उसको भरा प्रभु, उसको ठीक कर रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम उम्मीद लगाए बैठे थे प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुने और हमारे बच्चे को ठीक करें प्रभु जी, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। और सहायता मदद करें प्रभु के वो पूरी तरह से चंगा हो जाए, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अंदर की शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं, और जो भी दवाई गोली खा रहा है वो प्रभु उसका असर दिखाए। डॉक्टर जब देखते हैं प्रभु तो डॉक्टर की बुद्धि ना हो, बल्कि आपकी समझ हो उनके पास, उनके हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो प्रभु जी। जो हाथ उनको देख रहे हैं प्रभु, उनमें आशीषित करे प्रभु, उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु कि वो सही तरीके से बाबू का, बच्चे का इलाज कर पाए प्रभु जी। सहायता मदद करे, जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। अपनी सामर्थ्य और अपने अनुग्रह से उस बच्चे को भर दे प्रभु। जो भी बीमारी है यीशु नासरी के नाम से वो ठीक कर दे परमेश्वर, और उसकी रक्षा करे प्रभु, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा सदा बनाए रखे प्रभु। कोई भी ऐसी बात ना हो, और वो खुशी खुशी जैसे आपने हमें दिया है प्रभु, ऐसी खुशी खुशी हमारे घर में वापस आ पाए। हमारी झोली में उसको डाल दे प्रभु वापस, कि कोई भी ऐसी बात ना हो प्रभु। और सारी शैतान की शक्तियां उससे, उसके पास से, उसके घर से, परिवार से दूर करे परमेश्वर, और सहायता करे प्रभु कि कोई भी उसको छू ना पाए प्रभु जी, कोई भी उसको बुरी नजर ना लग पाए, कोई भी उसको बुरी बात ना लग पाए प्रभु जी। उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा बनाए रखें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। हमें भी सिखाएं प्रभु कि हम हमेशा दिल के भाव से आपके कार्यों को करें, और दिल के भाव से हम आपको दे पाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, उनके घरों को ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें प्रभु जी, और उनके घर के भंडार सदा आपके भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। मेरे बच्चों, परिवार को आपने संभाला प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आप हैं तो हम हैं प्रभु। सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाइयों के लिए, मूसी के एडमिशन के लिए, माही की तबीयत के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि आपने चंगाई दी है माही को भी परमेश्वर, और माही को आपने हर वक्त संभाला है प्रभु जी। मूसी को आपने एडमिशन कराया नर्सिंग का प्रभु।
हमारी औकात ना थी प्रभु कि हम उसका एडमिशन करा पाते, लेकिन आपने सारे बंदोबस्त कराए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए। और बिंदी प्रार्थना फिर से करता हूँ प्रभु के बच्चे के लिए, प्रभु उस बच्चे को संभालें कि उसको कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु, और उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बनाए रखे प्रभु और बांधे रखे प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों के लिए। इन वचनों को करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु जी, और इनकी रक्षा करें प्रभु। होने दे प्रभु कि जो लोग आपके भवन में नहीं आ पाए वो आपके भवन में आने पाए। जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता प्रभु, वो लोग तेरे वचन को सुन पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में लागू कर पाएं प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें, सबकी रक्षा करें प्रभु जी, सबको संभालें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस वक्त के लिए कि आपने ये वक्त दिया कि हम आपकी प्रार्थना कर पाएं, आपके वचन को पढ़ पाएं, सुन पाएं, लिख पाएं, सुन पाएं, देख पाएं और सीख पाएं प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए और हर एक आशीष के लिए, इस लाइव वीडियो सभा के लिए और हम सब के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सबको क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए प्रभु, जो भी सारे पाप हमने अभी तक किए हैं प्रभु जी, हमारे सारे पापों के लिए हमें क्षमा करें और हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम तेरे योग्य और तेरे काबिल बन पाए प्रभु जी, और हम तेरी महिमा में बढ़ने पाए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें। हम विश्वास के साथ सारी बिंदी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपके बच्चों के लिए, धन्यवाद सभा के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों को ठीक करने के लिए, धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों को, बच्चों को संभाला है, ऐसे ही आगे भी संभाले प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हर एक बात। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे जो रेगुलर शेड्यूल है ऑनलाइन का, हमारा ऑनलाइन चर्च है, 2 पेज बना रखे हैं हमने। एक है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, जिसमें मैं अभी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और दूसरा है फेथ ऑनलाइन चर्च। हमारी सारी टीम रोज़ाना प्रार्थना करती है, बाइबल के वचन शेयर करती है, हम लोग पोस्टिंग भी करते हैं। हर बुधवार को हम लोग रात को 10 बजे दोनों पेज पे लाइव आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, सेम पेज पे रात को 10 बजे। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, रात को 10 बजे हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, और वो भी लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे। और संडे को हम लोग कल सुबह 10 बजे हम फिर मिलेंगे वर्शिप के साथ, और प्रभु का वचन शेयर करेंगे, गाने गाएंगे और प्रभु के वचन में हम मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए कोई भी प्रार्थना हो आप हमें बता सकते हैं, और आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर वले, ब्रदर सहबाज घोष एंड ब्रदर डिवाइन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आई एम पास्टर अमित चौहान, और हम कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे ऑनलाइन। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।